अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। मैं करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर एमटी कैट के हवाले से। चैप्टर हमारे पास है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे पास पेपर के, और जो मैं आज आपको क्वेश्चन करवा के दूंगा ये केप्स अकेडमी के हैं। किस अकेडमी के हैं? केप्स अकेडमी, जो कि बहुत बड़ी नामी जानी अकेडमी है, जिसकी फ़ीस 48,000 से कम नहीं है। तो ये मतलब आप देख सकते हैं ये कितना अहम होंगे, कितना अहमियत के हामिल होंगे। ये पास्ट पेपर में आ चुके हैं, तो इसको शुरू करते हैं। बिला ताख़ीर के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1. A series of changes in the genetic composition of a population over time is called. तो ये सिंपल तारीफ है किसकी? एवोल्यूशन की। तो इसका बनता है चार्ली। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज, एवोल्यूशन का प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बायोम, नो, स्पीशीज़। एवोल्यूशन के नतीजे में स्पीशीज़ इन्वॉल्व में आई है। अगर वो कहे कि बेसिक यूनिट ऑफ, तब भी हम क्या कहते हैं? स्पीशीज़ कहते। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एसेंशियली आइडेंटिकल टू डार्विन, जो डार्विन से मिलती जुलती थी, वो कौन सी थी? अल्फ्रेड वलास की थी, जो उसने अपना पेपर दिया था और वो डार्विन से बिल्कुल मिलता जुलता था। और ये किसने, कहाँ पे? ये इसने ईस्ट इंडियाज़ में उस पर सेम उसने पेपर बनाया था, सेम एक्सपेरिमेंट किए थे और सेम इसने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। तो इसने इसकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल मिलती जुलती थी डार्विन से। नेक्स्ट, 4. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एवोल्यूशन एक्सेप्ट, तो चेंज ओवर टाइम, ठीक है, मसल हाइपरट्रॉफी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये पॉइंट बिल्कुल एवोल्यूशन का है। ये भी अल्फ़ा भी एवोल्यूशन का है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया ये भी एवोल्यूशन का है। तो जो मसल हाइपरट्रॉफी है ये नहीं बनता, क्योंकि मसल हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? मसल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, मसल इंक्रीज इन साइज़, ठीक है। और साइज़ का इंक्रीज़ होना ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ना कि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सी करेक्ट है? तो इसकी ये करेक्ट है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फेलोजेनी। जो ऑन्टोजेनी है वो रिपीट करती है फेलोजेनी को, और ये किसकी दी हुई है? ये प्रिंसिपल है हमारे पास हैंस हैकल का। और ये किसको इजाद करता है? ये इजाद करता है हमारे पास, ये एक्सप्लेन करता है, किसको एक्सप्लेन करता है? जल्दी बताएं। तो ये एक्सप्लेन करता है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। तो होमोलॉजी के आगे हमारे पास कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है, तो उसकी ये एक्सप्लेनेशन करता है। तो इसका बनता है चार्ली। स्टेम सेल आर स्पेशलाइज्ड, ये नहीं बनता। ऑल प्लांट्स एनिमल सेल आर, ये नहीं बनता। देयर नो एविडेंस नो। अच्छा, ही वाज नॉट वोकल फॉर द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, वो हमारे पास कौन सा था? कार्लस लीनस था, जिसने 1707 में इसने इसकी पैदाइश है। ये कहता है कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, जिस शक्ल में पहले मौजूद थे, आज वो इसी तरह मौजूद है। इंसान हो चाहे कोई मखलूक हो, जो पहले मौजूद थी आज भी उसी तरह मौजूद है। यानी कि ये क्या था? क्रिश्चियनिस्ट था, गॉड पे बिलीव करता था। तो एवोल्यूशन से ताल्लुक इसका कोई नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो इट इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। एवोल्यूशन डज नॉट लीव ऑब्जर्वेबल साइन, नो, एवोल्यूशन ऑब्जर्वेबल साइंस छोड़ती है। तो ये एवोल्यूशन स्लो प्रोसेस भी है, मुसलसल भी है। एवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑन अर्थ, एवोल्यूशन ने लाइफ को बैक्टीरिया से यूकैरियोटिक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में चेंज किया। अच्छा, evolutionary relationship among organisms are reflected in the DNA, ये भी बनता है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि हमारे पास एवोल्यूशन डज नॉट लीव ऑब्जर्वेबल साइन, ये बुक में लिखा हुआ है कि ये साइन छोड़ती है। नेक्स्ट, 8. दिस theory says that mitochondria and chloroplasts are in fact ancient bacteria which no live inside the large cells। ये सिंपल तारीफ है किसकी? एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस की। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तब बनते हैं जब हमारे पास क्या करता है? वो दूसरे प्रोकैरियोट को इंजेस्ट करता है। और क्लोरोप्लास्ट तब बनते हैं जब वो ब्लू ग्रीन एल्गी को इंजेस्ट करता है। अच्छा, लाइफ स्टार्ट अबाउट, ये हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है। तो ये बंदे 4 बिलियन ईयर अगो, लाइफ 4 बिलियन साल पहले को बिना बनी, या क्योंकि असल में इसका 4.2 बिलियन यानी 400 मिलियन साल पहले इनाफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर बन चुकी थी। उसी की वजह से लाइफ हमारे पास 4 बिलियन साल पहले बनी। लेमार्किज्म से हवाले से, एडाप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म अक्वायर्स बाय इट्स ओन एक्शंस आर। अच्छा, तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या होती हैं?
हेरिटेबल होती है, नॉट हेरिटेबल होती है। नहीं, हेरिटेबल नहीं होती बीटा, कि नॉट हेरिटेबल होती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कि मैं वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा जो इसका करेक्ट आंसर बनता है। आंसर को विजात भी करूँगा कि ये क्यों आता है। देखिए, अडॉप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स बाय इट्स ओन एक्शन। अगर कोई दौड़ता है, भागता है, वर्जिश करता है कोई इंसान, तो उसके बाइसेप ट्राइसेप बनेंगे, वो सेहतमंद होगा। लेकिन उसके औलाद ज़रूरी नहीं है कि वो भी मोटी ताज़ी सेहतमंद हो, उसको भी अपने जिस्म को ढालने के लिए मौसम के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो नॉट हेरिटेबल, तो ये विरासती नहीं होते हैं। मैंने ये इसकी वजाहत कर दी है, बाकी आपने देखना है कि वो नहीं बनते। बायोलॉजी में वैसे कोई खास डिस्कशन नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अहम है, इसके नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसकी डिस्कशन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह। लेमार्क प्रेजेंटेड अ मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन। लेमार्क ने बताया था हाउ अर्थ फॉर्म, नो। हाउ लाइफ स्टार्टेड, नो। हाउ स्पेसिफिक अडाप्टेशन इवॉल्व, हाउ लाइफ चेंज्ड। हाउ स्पेसिफिक अडाप्टेशन इवॉल्व्ड, तो ये लेमार्क ने बताया था। तो इसका आता है अडाप्टेशन। हाउ स्पेसिफिक अडाप्टेशन इवॉल्व, किस तरह स्पेसिफिक अडाप्टेशन इवॉल्व होती हैं। जैसे उसने जिराफ की एग्जांपल दी थी, गॉड स्मिथ की एग्जांपल दी थी, सॉरी ब्लैक स्मिथ। तो हाउ स्पेसिफिक अडाप्टेशन इवॉल्व। नेक्स्ट, विच वन इज अकॉर्डिंग टू लेमार्क इज ट्रू, तो इसमें कौन सा ट्रू है। वेरिएशन, नो, ये तो लास्ट में आता है, पहले ये देखें। रिकम्बिनेशन, नो नो नो। म्यूटेशन, नो 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 नो। वेरिएशन लास्ट में देखें, वेरिएशन सॉरी सेंटर में आता है, तब अडाप्टेशन लास्ट में। अडाप्टेशन 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 अडाप्टेशन, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस। अडाप्टेशन हुई, ठीक है, वेरिएशन हुई, ठीक है, इनहेरिटेंस हुई। जिनका कद लेमार्क के मुताबिक, जो जिराफ कद छोटा रखना चाहते थे, उनका कद छोटा रह गया, उनकी नस्ल भी छोटी हुई। वेरिएशन हुई, कद छोटा, इनहेरिटेंस, नस्ल भी छोटी हुई। जो कद बड़ा रखना चाहते थे, उन्होंने अपने सर को खींचा, और वेरिएशन यानी खींचना, और इनहेरिटेंस, वो अब भी नस्ल उसकी क्या है, बड़े सर वाली है, मतलब सॉरी लंबे लंबे गर्दन वाली है। विच स्टेटमेंट इज कंट्रैक्टरी टू लेमार्किज्म, कौन सी कंट्रैक्ट करती है लेमार्किज्म की स्टेटमेंट को। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी पास्ड टू ऑफस्प्रिंग। एक्सटेंसिव यूसेज कैन काज हाइपरट्रॉफी। डिसयूज काज एट्रॉफी। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये इसको मुखालफत करती है, इसको अपोज करती है, क्योंकि वो लेमार्क ने बताया था कि हमारे पास जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल में मुसलसल तब्दीलियों के बाद मुंतकिल होते हैं। लेकिन ये तो कह रहा है कि ये विरासती होती भी नहीं है, तो ये इस लेमार्क के मुताबिक ठीक नहीं है, उसके मुखालिफ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो हमारे पास जो शेडिंग ऑफ टीथ होती है, ये डिसयूज ऑफ ऑर्गन की नहीं होती। बच्चे होते हैं, उनका दूधिया दांत होते हैं, शुरू में तो खुद ब खुद गिर जाते हैं। ऐसे नहीं है कि वो ज़्यादा रोटी खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं तो उसकी वजह से दांत गिर जाते हैं। उससे ज़्यादा बड़े इंसान, बड़े आदमी, नौजवान, बच्चे, औरतें, मर्द, वो खाना खाते हैं, पूरी ज़िंदगी उनके दांत वही रहते हैं। तो दांत गिरने का अमल मतलब ये डिसयूज और मिसयूज या की अमल के नहीं है, बल्कि ये कुदरती प्रोसेस है। जो दूध होते हैं, दांत होते हैं, वो गिर जाते हैं। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज। एक्सटेंसिवली यूज्ड बॉडी पार्ट बिकम लॉन्गर एंड स्ट्रांग, ठीक है। डिसयूज्ड बॉडी पार्ट डिट्रियोरेटेड, ठीक है। बिगर बाइसेप ऑफ ब्लैक स्मिथ। डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स प्रेजेंट इन फिंचेस। हाँ, ये तमाम, ये भी बाइसेप, ट्राइसेप, अच्छा, बॉडी पार्ट डिट्रियोरेटेड, और हमारे पास ये हो गया। हमारे पास ये तीनों हमारे पास किसका यूज़ एंड डिसयूज़ का ताल्लुक रखते हैं लेमार्क से, तब कि ये हमारे पास एवोल्यूशन की बात करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स प्रेजेंट इन द फिंचेस। फर्स्ट एवर थ्योरी विच एक्सप्लेन एवोल्यूशन एज प्रोसेस ऑफ। सबसे पहली थ्योरी जो कि एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है वो कौन सी थी। लेमार्किज्म, डार्विनिज्म। तो ये लेमार्किज्म थी जिसने सबसे पहले एवोल्यूशन के बारे में बताया था। ये और बात है कि डार्विनिज्म ने उसकी वजाहत की, लेकिन लेमार्किज्म की थ्योरी ने उसकी पहले उसने बताया था। यूनिक फाना वाज ऑब्जर्व बाय डार्विन इन। फाना को उसने कहाँ पे देखा था, गालापागस के जो भी कहें, ये आइलैंड पर।
साउथ अमेरिकन कास्टलैंड। डार्विन परसीव्ड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड हमारे पास फिक्सेशन अडाप्टेशन, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड अडाप्टेशन। व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ डार्विन अबाउट यूनिटी ऑफ लाइफ? ऑल ऑर्गेनिज्म डिसेंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्रिएटेड स्पेशली बाय डिवाइन फोर्स। नो नो नो। तो इसका अल्फा बनता है कॉमन एंसेस्टर। और प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लीड टू डैश इमंगेस्ट द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशंस। क्या करती है? कंपटीशन कॉल करती है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? कंपटीशन होती है सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डार्विन डैश बिकम बेटर अडाप्टेड टू लोकल इन्वायरमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या ज़्यादा हमारे पास अडाप्टेड बन जाती है डार्विन पॉपुलेशन बिकम बेटर अडाप्टेड टू लोकल इन्वायरमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बाद एक स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन होती है वो बेस्ट तरीके से वो सर्वाइव कर सकती है, अडाप्टेड होती है, क्योंकि उसमें नेचर का रूल होता है। नेक्स्ट, सर्वाइवल इज ओनली फॉर द फिटेस्ट इज ट्रू फॉर आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, रेवोल्यूशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सर्वाइवल इज ओनली फॉर द फिटेस्ट, ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन नहीं आता। अगर आप दूसरा पॉइंट देखें पंजाब बुक्स में नेचुरल सिलेक्शन में उसने ये लाइन लिखी हुई है, सर्वाइवल इज ओनली फॉर द फिटेस्ट इज ट्रू फॉर नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन, डिपेंड करता है किस भी फिजिकल इन्वायरमेंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, हेरिडिटरी कंस्टिट्यूशन। जिसके हेरिडिटरी करेक्टर अच्छे होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, वो ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फिंचेस वर ऑब्जर्व्ड डार्विन एट गालापागस आइलैंड? तो 14। बाद उसको 13 भी लिखते हैं, 13 भी लिखते हैं, लेकिन 14। विच वन इज रिलेटेड टू नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन से क्या चीज़ तल रखती है? मोर, पहले देखें, मोर पीपल, ज़्यादा लोग होंगे, रिसोर्स भी ज़्यादा होंगे, कंपटीशन नहीं होगा, ये गलत बात है। मोर पीपल होंगे, ठीक है बेटा। देखें, लेस रिसोर्स होंगे, जब लोग ज़्यादा होंगे तो रिसोर्स ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो रिसोर्स कम होंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो इसका बीटा ही बनता है, और को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज मेनली बेस्ड ऑन द एविडेंसेस ऑफ, दो इसको, एक हमारे पास जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड विचार करती है और दूसरा फॉसल रिकॉर्ड। बिल्कुल यही बनता है। और मैनी ईयर्स टू पॉपुलेशन कोड बिकम डिसिमिलर इनफ टू designated as separate species that is applied upon। ये हमारे पास डार्विन की बात कर रहा है। जैन टर्टल, जिराफ नेक, गालापागस फिंचेस, ब्लैक समेत बाइसेप। तो ये सेम बात ये हुई थी गैलापागस कहते हैं फिंचेस के साथ, किन के साथ? गैलापागस फिंचेस के साथ, जो स्लाइड डिफर करते थे बीक के हवाले से। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट अ जियोग्राफिकल बैरियर? ओशन है, बिल्कुल, माउंटेन भी है, लो लैंड भी है, एटमॉस्फेयर तो सपोर्ट करता है ना, ये बैरियर का काम नहीं करता। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, देखें ये एम टी कैट 2017 में आ चुका है, ऐसे में बात नहीं कर रहा, ये मैंने कहा है, ये बहुत अहम सवाल है आपके लिए, अगर आप इसको पढ़ेंगे शुरू में। इसी तरह और भी लेक्चर मैंने केमिस्ट्री की, फिजिक्स के, बायो के भी अपलोड कर दिए हैं, लॉजिक रीजनिंग के भी अपलोड कर दिए, इंग्लिश के भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ बुक रीड करेंगे और ये लेक्चर देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी, तैयारी आपकी हो जाएगी, इंशाल्लाह एडमिशन भी हो जाएगा। रिगार्डिंग टू थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, देखें आप खुद इसको पहले सॉल्व करें क्या आता है, क्योंकि 2017 में आ चुका है, देखें अपने आप को चेक करें। तो इसका अल्फा बनता है मोर ऑफस्प्रिंग देन सपोर्टेड। ये भी बुक की वर्डिंग है, सिंपल इसलिए कहते हैं कि 70% जो सवाल होते हैं बायोलॉजी में बुक की वर्डिंग होती है, बुक को रीड करें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब देखें क्यों मोर ऑफस्प्रिंग, वो मतलब इन्वायरमेंट से ज़्यादा वो अपने बच्चे पैदा करते हैं जो मतलब इन्वायरमेंट में रिसोर्स कम होते हैं, इसलिए मोर ऑफस्प्रिंग देन सपोर्टेड। विच एनिमल सपोर्ट डार्विन व्यू ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिजायर्ड वेरिएशंस? कौन सा एनिमल? जिराफ,
स्नैक नहीं, जिराफ भी नहीं, स्नैक भी नहीं। तो इसके आते हैं गैलापेगस फिंचेस। विच एनिमल्स सपोर्ट डार्विन्स व्यू ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिजायर्ड वेरिएशंस? गैलापेगस फिंचेस। डैश occur because natural selection gives some alleles a better chance of survival than others. Crossing over, fitness, evolutions, artificial selection. जल्दी बताएं। Dash occurs because natural selection gives some alleles a better chance of survival than others. क्रॉसिंग ओवर तो नहीं आएगा। अच्छा, तो इसका क्या बनता है? फिटनेस occurs because natural selection gives some alleles a better chance of survival than others. जब वो उनमें फिटनेस होगी तो उनका रोल अलीज का होगा, उनका अपना अलीज इतना मतलब फिट होंगे कि उनको उनमें माहौल में फिट कर देंगे। न्यू डार्विनिज्म हैज़ इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज एंड एरियाज फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। न्यू डार्विनिज्म टैक्सोनॉमी, प्लांटोलॉजी, जेनेटिक्स भी आता है लेकिन सीरोलॉजी नहीं आता। न्यू डार्विनिज्म ये बुक में लिखा हुआ है। न्यू डार्विनिज्म इज डार्विनिज्म प्लस मेंडलिज्म। 1930 में ये क्या रिकनसाल्ड हो गए थे। नेक्स्ट, अच्छा ये मैं इसकी जो इनकी ज़्यादा नहीं कर रहा, जैसे मैं बुक में लिखे हुए हैं, आप इसको रीड करें, बुक को रीड करें। और मेरे ये 50 क्वेश्चन है यार, एक मजाक नहीं है, और ये पास्ट पेपर आ चुके हैं। ये मैं ऐसे वैसे आपके सामने सवाल लेके नहीं आया। अभी मेरा वाला थोड़ा लो है, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, मेरा अपना टेस्ट था, अभी मैं अकेडमी से आया हूँ। द फिंचेस ऑफ गैलापेगस आइलैंड प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर। एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, एवोल्यूशन ड्यू टू बायोजियोग्राफी, स्पेशल क्रिएशन, तो एवोल्यूशन ड्यू टू बायोजियोग्राफी। हाँ बिल्कुल, फिंचेस ऑफ गैलापेगस आइलैंड, वो डिफरेंट आइलैंड्स पे उसने देखा था। साफ बायोजियोग्राफी मतलब ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म on different geographical period earth regions. Modern biological sciences suggest that dash are the ancestor of all life form prokaryote. Simple, ये भी लिखा हुआ है। Dash provides a visual record in a complex series showing the evolution of an organism. व्यू रिकॉर्ड क्या देते हैं? फोसल होता है, फोसल व्यू होते हैं जो कि देखा जाना रिकॉर्ड देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स सपोर्ट द थ्योरी ऑफ गिल स्लिट। तमाम में पाए जाते हैं, ठीक है। इन द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स सपोर्ट द थ्योरी ऑफ किसको? मेटामॉर्फोसिस, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बायोजेनेसिस, रिकैपिटुलेशन। नो, ये हमारे पास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को विजाद करती है। विच इज़ नॉट अ करेक्टर ऑफ अ फोसल। फोसल की करेक्टर नहीं है। ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, नो लिविंग नहीं होते, फोसल कभी लिविंग नहीं होते, ये डेड होते हैं हमेशा। फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चर अलाइक। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर क्या हो सेम हो, होमोलॉगस। इसको यूँ याद करें, एच से होमोलॉगस, डी से डाइवर्जेंट। एच डी मूवी देख लें आप, मूवी जब भी देखा करें एच डी में देखा करें, वीडियो को भी मेरी लेक्चर भी एच डी में देखा करें। होमोलॉगस होंगे तो डाइवर्जेंट उनकी एवोल्यूशन होगी। अच्छा, एसी एयर कंडीशनर, या अल्लाह आपको एसी बनाए, असिस्टेंट कमिश्नर बनाए, तो ए से हमारे पास जब एनालॉगस होगा तो कन्वर्जेंट उसकी क्या हो जाएगी? एवोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। इसमें फंक्शन सेम होते हैं, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर सेम होते हैं। एनालॉगस ऑर्गेनिज्म हेल्प ऑर्गेनिज्म टू लिव इन सेम हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट बियोम्स नहीं, सेम हैबिटेट। जैसे जितना भी परिंदे हैं वो सेम हैबिटेट में, जितना भी मछलियाँ हैं वो सेम हैबिटेट में। फंक्शन तमाम के सेम होते हैं। जैसे कि तमाम परिंदों के जो पार होते हैं उनका काम क्या होता है? उड़ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोड नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब अ स्पीशीज। ये होता है, बीटा भी आता है, ये बीटा नहीं आता। A group with analogous structure, ऐसा ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर क्या हो? एनालोगस हो, यानी काम तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। इसके मतलब है कि उनका जो एंसेस्टर वो कॉमन एंसेस्टर ना हो। तो ये तो तारीफ में नहीं आता स्पीशीज़ की। when two species of different genealogy come to resemble, दो डिफरेंट genealogy come to resemble each other as a result of adaptation, the phenomena is termed। मतलब कहाँ से? डिफरेंट जीनोलॉजी, मतलब इसका एंसेस्टर कॉमन नहीं है। जब एंसेस्टर कॉमन नहीं होता तो मैंने पहले आपको बताया
वो हमारे पास क्या होते हैं, एनालोगस होते हैं। देखिए कहीं पर एनालोगस होते हैं, और एनालोगस के लिए हम यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, ए से एनालोगस, सी से कन्वर्जेंट। और ये क्या होते हैं, इनके काम मुख्तलिफ होते हैं, शक्ल स्ट्रक्चर के जैसे होते हैं। तो ए सी यानी कन्वर्जेंट। द एक्चुअल रिमेन्स आर ट्रेसेस organisms that lived in ancient geological times. Simple fossils in human gill pouches have modified eustachian tube, जो कि हमारे एयर को थ्राड से कनेक्ट करती है. Vestigial organs are those organs which have ceased to be of any use in their possessor. पहले तो उनके इस्तेमालात थे, मतलब एनसेस्टर में, लेकिन अब उसके कोई इस्तेमालात नहीं है. तो वो जो इंसान के ऐसे वो कौन से हैं, तो ये हमारे वर्मी अपेंडिक्स भी होता है, जो कि पहले लोग जानवर घास खाते थे उनमें होता था, अब इंसान में नहीं आए. अच्छा, निशानात मौजूद हैं. कोकैक्स हो गया, एयर मसल हो गया, और निकटाइटेटिंग. तो ये आल आते हैं. ये आपने इसको याद कर लेना, ज़बान याद करना है करके. कहीं भी आ सकता है कि इसमें से ये कौन सा है जो ह्यूमन का हमारे पास वेस्टिजियस आर्गन है. तो आपने याद रखना है कि ये तमाम द आर्गन विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. फंक्शन सेम है, जैसे परिंदे हो गए, तमाम का फंक्शन सेम, उड़ना होता है, परों का काम, और फंक्शन सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट. मैंने पहले कहा ए से एनालोगस कहते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर को. कन्वर्जेंट मतलब सारे काम का कन्वर्ज हो जाना, एक जैसा हो जाना, सबका काम एक जैसा होना, तो कन्वर्जेंट. एवोल्यूशन सॉरी वो पूछ रहे हैं आर्गन्स है, उसने एवोल्यूशन नहीं पूछा, तो वो होंगे एनालोगस आर्गन्स. ये नहीं आएगा, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना है. अच्छा, जैसे अभी देखें हमसे मिस्टेक हुई है, तो इसी तरह अक्सर जो मिस्टेक बोर्ड में होती हैं वो ऐसे ही होती हैं. अब ये की भी आपके सामने ला रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने खुद भी चेक कर लेना है, लेकिन कोई मिस्टेक नहीं होगी, बिल्कुल ठीक होंगे, 100% ठीक होंगे. ये की मैं आपको शेयर ना करता, लेकिन मैंने आपको शेयर कर दिया ताकि आप खुद भी चेक करें कि कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है. मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी, मिस्टेक एक भी नहीं होगी, तमाम क्वेश्चन ठीक ही होंगे. बाज़ टीचर पेपर तो अपलोड कर देते हैं, स्टूडेंट पेपर तो अपलोड कर देते हैं, डॉक्टर पेपर तो अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसकी की अपलोड नहीं करते. बाज़ का फिर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा. सर इससे का आपने जवाब गलत बताया, तो इसके लिए की मैंने आपको बता दिया. 4 limbs ऑफ मैन, हॉर्सेस एंड व्हेल्स शो क्या करते हैं, तमाम के. ये हमारे पास HD डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. आप देखें इसने एवोल्यूशन की बात की है. बी, इसको यूं याद करें, H होमोलॉगस, D से डाइवर्जेंट, AC असिस्टेंट कमिश्नर लॉ आपको बनाए, A से हमारे पास एनालोगस, C से कन्वर्जेंट. एवोल्यूशन इज आ रिमॉडलिंग प्रोसेस. ये कौन बताता है, दिस इज सपोर्टेड बाई जियोग्राफी नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी नहीं, कंपैरेटिव एनाटॉमी. अगर आप कंपैरेटिव एनाटॉमी को पढ़ें तो नीचे पंजाब बुक्स में नीचे मतलब 2-3 नीचे लाइनें छोड़कर ऊपर लिखा हुआ है इसी टॉपिक में. द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स शो द प्रेजेंस ऑफ. अब कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है, गिल पोजेज तमाम में मौजूद होते हैं, तमाम में. बाद में गिल पोज कहीं पर गिल्स में, कहीं यूस्टेशन ट्यूब में चेंज हो जाते हैं. फॉसिल आर मोस्टली लाइक टू बी प्रेजेंट इन, कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं. ये जितना भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो बच्चों ये तमाम बहुत ही अहम थे, 5 पेपर से उठाए जा चुके थे. आपको मैंने चेक भी करा दिया था कि ये 2017 में लिखा हुआ था. इसी तरह काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं जो अहम हैं, तो आप इसको पढ़ें, आप इसकी तैयारी करें. अल्लाह आपको कामयाब करे. बेस्ट ऑफ लक. चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें. अगली वीडियो के लिए भी आप वेट करेंगे. जितना भी आपको लेक्चर मुहैया कर सकूँगा आपको मुहैया करूँगा, जितना भी डिस्कशन होगी आपके साथ डिस्कशन करूँगा. तो ये बिल्कुल जो लेक्चर अभी दिया है तो बिल्कुल नए सिलेबस के मुताबिक है. तो अल्लाह हाफिज़. अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.